सो हाय गाइस, आदर्श हियर। यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग यार स्टार्ट हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीयू या फिर यूपीएसडब्ल्यू के अंदर आने वाले टॉप 15 कॉलेजेस। इस पे हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की भी बात करेंगे और प्राइवेट कॉलेज के ऊपर भी बात करेंगे। कई सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे यार जिनके बारे में शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। और एक दो बात मैं कह देना चाहता हूँ, एचबीटीयू कानपुर और एमएमयूटी ट्रिपल एमयूटी जो कॉलेज है वो हमारा अलग से काउंसलिंग कराता है। होती है उसमें भी जेईई मेंस के थ्रू ही एडमिशन है, लेकिन उनकी काउंसलिंग अलग से होती है, तो इसीलिए उसको इस कॉलेज में की जो लिस्ट है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको लग रहा होगा कि यार उनको लिस्ट में होना चाहिए था, वो मिस होंगे, तो ज़्यादा दिल पे लेने की बात आप लोगों के लिए नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। और इनकी यार अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल किस रैंक पे कौन सी कॉलेज मिलेगी इसके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए होगी तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे यूपीटीयू की कॉलेज प्रेडिक्टर दे दी है, वहां से जाके आप लोग अपनी रैंक डाल के कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले हमारा लिस्ट में जो कॉलेज आता है वो है हमारा आईईटी लखनऊ। ईएसटीडी की बात करूं तो 1984 है हमारा। मीडियन सैलरी यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं पे मैंने मीडियन सैलरी बोला है, कहीं पे एवरेज सैलरी, दोनों में डिफरेंस होता है। मीडियन सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 5.7 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 36 लाख पर एनम या फिर उससे ज्यादा की पैकेज है। अभी रिसेंट डेटा जो है यार उसको अपडेट नहीं किया गया था, इसीलिए मैं 36 लाख बोल रहा हूं। हो सकता है कि 2022 में इससे थोड़ी सी ज्यादा हो। अगर मैं फीस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली एक साल का आपका जो फीस है वो 1 लाख लगता है फूड के साथ साथ, मतलब 4 साल में आपकी जो फीस होगी वो टोटल 4 से 4.5 लाख के करीब आप लोगों के लिए लगने वाली है। अब इसकी अगर आप लोगों को कट ऑफ देखनी है किस रैंक पे क्या कॉलेज मिलता है तो प्रेडिक्टर को आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप लोग इनको देख पाएंगे। ठीक है, लिस्ट में हमारा दूसरा कॉलेज आता है केएनआईटी सुल्तानपुर। ईएसटीडी की बात करूं तो ये हमारा है 1976। एवरेज सैलरी है हमारा यहाँ पे 5 लाख पर एनम आप लोगों को एवरेज सैलरी देखने को मिल जाती है। हाईएस्ट सैलरी अगर मैं ऑन कैंपस की बात करूं तो वो है हमारा 29 लाख पर एनम, और मैं ऑफ कैंपस की बात करूं तो वो है हमारा 45 लाख पर एनम। अगर मैं फीस की बात करूं तो नॉन आईटी ब्रांच अगर आप लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का 4 साल का जो खर्च आएगा वो आएगा 2.8 लाख, और अगर आप यार आईटी ब्रांच लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली जो खर्च आएगा वो आएगा 3.5 लाख। ठीक है, और ये मैं बोल रहा हूँ विथ हॉस्टल, जहां पे विथ हॉस्टल नहीं होगा वहां पे मैं उस चीज के बारे में जिक्र कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब यार इन कॉलेजेस के बारे में आप लोगों को जानकारी होती नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था वो काउंसलिंग का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेंगे तो यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग की तो हेल्प आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ जोसा की भी मिलेगी, उसके साथ साथ और भी सारे कॉलेजेस जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के थ्रू आप लोगों को मिल सकते हैं, उन कॉलेजेस के बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगला लिस्ट में जो हमारा कॉलेज आता है वो है हमारा बीआईईटी झांसी। बीआईईटी झांसी की ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 1986। एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 5 लाख पर एनम, और हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो ये हमारा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट दिया गया था कॉलेज के वेबसाइट पे, वो है हमारा 64 लाख पर एनम, जो कि एक बहुत ही शानदार प्लेसमेंट है यार। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज है और एक प्राइवेट कॉलेज है, और इसकी फीस भी यार जितने कॉलेज मैंने आप लोगों को बताया उससे थोड़ा ज्यादा है। अब यार इन कॉलेजेस में जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो इनमें प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसएस नोएडा में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, हालांकि इसमें आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना पड़ता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्म दे दिया है गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप चाहते हो कि मुझे मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन चाहिए तो उस गूगल फॉर्म को आप लोग वहां पे भर दीजिएगा, आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा और फिर आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में बता दी जाएगी। तो अगर मैं इसकी ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 1997। एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 5 लाख पर एनम, और मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूं वो है 28 लाख पर एनम। मुझे लगता है कि 28 लाख पर एनम से ज्यादा होना चाहिए यार, क्योंकि वेबसाइट पे अभी तक अपडेट नहीं की गई है। शायद ये जो सैलरी आप लोगों को दिख रही है पिछले साल की अभी कॉलेज की वेबसाइट पर दिख रही होगी। ठीक है, फीस की बात करूं तो 1 साल का आप लोगों का खाना का मतलब खाना रहना पढ़ने का जो फीस पड़ता है वो पड़ता है 1.4 लाख, तो तकरीबन आप लोगों का 5.5 से लेकर 6 लाख या 6.5 लाख के करीब आप लोगों का जो वो 4 साल का वो खर्च आने वाला है। ठीक है, फूड विदाउट फूड, और इसके बाद आप लोगों को फूड का भी जो खर्च है वो आप लोगों को बियर करना पड़ेगा। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसमें भी एडमिशंस यार आप लोगों का जेईई मेंस के स्कोर पे होता है, और उसके बाद जो एडमिशंस होते हैं यार वो एडमिशंस आप लोगों के होते हैं मैनेजमेंट कोटा से। तो उसकी जो लिंक है वो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 1998, और एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 5 लाख पर एनम, और हाईएस्ट सैलरी इस साल 2 बच्चों को 1.7 CR जो कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थी। और अगर मैं फीस की बात करूं तो विदाउट हॉस्टल फीस है इसकी 1.2 लाख पर एनम, जो कि विदाउट हॉस्टल है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है वो है हमारा गालगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसकी अगर मैं ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 2000। अगर मैं इसकी एवरेज सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख पर एनम हो जाता है। फीस की बात करूं तो विदाउट हॉस्टल पर ईयर इसकी फीस है 1.25 लाख पर ईयर। ठीक है, ये मैं विदाउट हॉस्टल बता रहा हूं, है ना। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है केआईईटी गाजियाबाद।
तो गालगोटिया में भी यार हम लोगों का डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों का होता है, और KIET गाजियाबाद में भी आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन देखने को मिल जाएंगे। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 1998। एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 4.5 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 48.4 लाख पर एनम। और मैं अगर फीस की बात करूं तो वो है हमारा 1.35 लाख पहले साल के लिए, और उसके बाद यार सब्सिक्वेंटली आप लोगों को सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आप लोगों को फीस वगैरह वो देना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट में हमारा एक और अगला कॉलेज आता है जो कि एक ब्यूटीफुल कॉलेज है, वो है हमारा ABES इंजीनियरिंग कॉलेज। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनके नाम और एब्रिब्रिएशन से और भी सारे कॉलेज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गालगोटिया की यूनिवर्सिटी भी है, और थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने जिक्र किया वो था हमारा गालगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो गालगोटिया यूनिवर्सिटी से अच्छा हमारा गालगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक और फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर इनकी कटऑफ्स आप लोगों को देखनी है तो कॉलेज प्रिडिक्टर नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला जो हमारे ये ABES का जो हम लोगों ने अभी बात किया था यार, तो ESTD इसकी है 2000। एवरेज पैकेज 4.5 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी इज 47.2 लाख पर एनम, और फीस जो है वो है हमारा 1.5 लाख पर एनम विदाउट हॉस्टल में यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। अगला कॉलेज हमारा आता है लिस्ट में, वो है हमारा GL बजाज, जो कि नोएडा में है बेसिकली। ESTD की बात करूं तो 2007। तो जितने भी कॉलेजेस अभी मैंने बताया उनमें से थोड़ा सा नया है, बट प्लेसमेंट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। इस कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है। एवरेज सैलरी की बात करूं तो 4.5 लाख पर एनम है, और हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 44 लाख पर एनम, और फीस की बात करूं तो विदाउट हॉस्टल 1.5 लाख पर एनम। पर क्या होता है कि हम लोग को ये पता ही नहीं होता है कि भैया हमारी 2 लाख रैंक आई है, तो क्या 2 लाख रैंक में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन आपको पता नहीं होता है, तो वो पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी वजह से हम लोगों ने, इसी चीज़ की वजह से हम लोगों ने ये जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप लोग, फिर से मैं कह रहा हूं, जैसे कि हम लोगों ने पहला काउंसलिंग स्टार्ट किया था, उसकी सीट्स फुल हो चुकी हैं, उसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब इसकी भी अगर सीट क्लोज हो जाएगी, 499 रुपीज़ सिर्फ दाम है, अगर इसकी सीट्स क्लोज हो जाएंगी तो इसकी भी लिंक मैं वीडियो से हटा दूंगा बाद में। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जो आगे वीडियो देखें उनको ये लिंक यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। चलिए अगला कॉलेज जो हमारा आता है वो है हमारा डॉक्टर AITH कानपुर। बात करूँ तो वो है हमारा 1997। एवरेज सैलरी इज अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख टू 4 लाख। हाईएस्ट सैलरी की जिक्र कॉलेज की वेबसाइट पर नहीं थी, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकूंगा। फीस की बात करूं तो अगर आप नॉन हैंडीकैप स्टूडेंट है तो उसके लिए फीस होने वाली है 72,000 पर ईयर, और अगर आप एक हैंडीकैप स्टूडेंट है तो आपके लिए फीस होने वाली है 56,000 पर ईयर। अब स्कॉलरशिप्स वगैरह भी कुछ होंगे यार, जो कि कॉलेज में आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, और ये जो भी मैं फीस आप लोगों को बता रहा हूँ वो विदाउट हॉस्टल फीस होने वाली है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है वो है हमारा IERT प्रयागराज। इसकी अगर मैं ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2001। एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 4 लाख पर एनम, और मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 45 लाख पर एनम। और मैं अगर जो कि शायद इनमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं यार, क्योंकि कॉलेज की वेबसाइट में अच्छे तरीके से नहीं बताया गया था, बट काफ़ी सोर्सेज से पता चला 45 लाख पर एनम। हो सकता है कि इससे थोड़ी सी कम हो या फिर इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। फीस की बात करूं तो वो है हमारा 65,000 पर ईयर का, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है, ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, NIET, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और जो अगर डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों को चाहिए होगा तो जो फॉर्म है उस फॉर्म को आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ESTD की बात करूँ तो वो है हमारा 2001। एवरेज सैलरी इज 4.5 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी इज 44 लाख पर एनम, और फीस की बात करूं तो वो तकरीबन 5 से लेकर 5.5 लाख आप लोगों का पड़ता है 4 साल की फीस, और वो विदाउट हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद हमारा जो कॉलेज आता है वो है हमारा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जो बैंडा में जो कॉलेज है, जो मेन कैंपस है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसकी जो प्लेसमेंट्स है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर उसकी जो करिकुलम है, वो स्लाइटली मुझे बेटर लगी, तो बैंडा के लिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। और ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2010। एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो 3 से लेकर 4 लाख पर एनम है। हाईएस्ट सैलरी की जिक्र की नहीं गई थी। फीस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 55,000 पर साल का है, और हॉस्टल की बात करूं तो 9,000 पर साल आप लोगों की हॉस्टल की चार्ज जो वो लग जाती है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है वो है हमारा RKGIT ग्रेटर नोएडा में है। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2000। एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 4 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी बहुत ही कम है यार, कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक टाइप का कॉलेज आप कह सकते हो। हाईएस्ट सैलरी 12 लाख पर एनम, जो कि डिस्कस किया गया था। हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो, बट जो कॉलेज की वेबसाइट में अभी तक दिया गया है वो 12 लाख पर एनम ही दिया गया है। और फीस की बात करूं तो तकरीबन 5 से 5.5 लाख आप लोगों को खर्च वो पड़ जाएगा। GNIOT हम लोगों का अगला कॉलेज आता है, GNIOT नोएडा, और इसकी ESTD की बात करूं तो ये है हमारा 2001। एवरेज सैलरी 3 to 4 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी जो कि ऑफ कैंपस, अभी करेंटली जो न्यूज़ आई है आज से कुछ दिन पहले, वो है 17 लाख पर एनम, जो कि ऑफ कैंपस है, ध्यान रखिएगा। ऑन कैंपस अगर मैं बीटेक की बात करूं तो वो है 12 लाख, और अगर ओवरऑल बात करूं ऑन कैंपस तो वो है हमारा 15 लाख पर एनम।
फीस इसकी तकरीबन आप लोगों को 4.5 लाख आप लोगों का 4 साल का खाना फीस पड़ेगा, और वो विदाउट हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यार टॉप 15 कॉलेज कौन कौन से हैं जो कि यूपीटीयू के अंदर आप लोगों के लिए आते हैं। इनमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है यार। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जेईई मेंस वगैरह में बहुत बुरी रैंक आ गई है, या फिर अगर आपने जेईई मेंस नहीं दिया है, क्लास 12 के बेसिस पे अगर आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो फॉर्म है उसमें आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और जो भी कॉलेजेस मैंने बताया है इनकी कट ऑफ आप लोगों को अगर देखना होगा तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन JEE 360 से वहां से जाके आप लोग इसकी कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं। और लास्ट में मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। काउंसलिंग अगर आपको खुद से आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कहीं पे थोड़ी सी भी अगर डाउट है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से काउंसलिंग हमें करना चाहिए, तो हमारी उस काउंसलिंग पैकेज को आप लोग में इनरोल कर सकते हैं। हम लोगों ने यार 1100 का एक पैकेज निकाला था, और वो 1100 का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर में पूरा हाउसफुल हो गया। बहुत सारे बच्चों ने उनको ज्वाइन कर लिया। तो जिन बच्चों ने यार 1100 का पैकेज ज्वाइन किया है उनको ये 499 में बार बार कह रहा हूं, उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। उनको और भी कुछ सारे फीचर्स थे उनको मिले थे, लेकिन ये 499 का अगर आप ले लेते हो, मुझे ऐसा उम्मीद है कि 95% स्टूडेंट की इसमें डाउट्स क्लियर हो जाने वाली है, क्योंकि आपका जोसा क्लियर हो जाएगा, यूपीएसडब्ल्यू आपका क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ ऐसे कॉलेजेस जिसमें क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन होता है वो क्लियर हो जाएगा, और ऐसे कॉलेजेस जिसमें जेईई मेंस के बेसिस पे, जेईई एडवांस के बेसिस पे एडमिशन होता है किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल यूपी में, दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, या और भी किसी स्टेट में, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। पीडीएफ्स दे दी जाएंगे, ई बुक्स दे दिए जाएंगे, वीडियोस दे दिए जाएंगे, तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो ये वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है वो काउंसलिंग, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और उसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं 24 से 25 घंटे के अंदर अगर आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर ग्रुप में आप ऐड नहीं हो पाते हैं तो आप लोगों को एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी गई है, उसमें आप लोग स्क्रीनशॉट अपना शेयर कर दीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर और नेम शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को 24 घंटे के अंदर उसमें एडिशन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।